अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज संडे है और मैं अभी नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई हूँ। संडे को नाश्ते में मैं मोस्टली पराठा ही बनाती हूँ, क्योंकि पूरे वीक में इतनी हेक्टिक रूटीन होती है कि सुबह बिल्कुल मैं भी लेट हो रही होती हूँ और हरीम को भी नाश्ता बना के देना होता है। तो पराठे कम ही मैं बनाती हूँ नाश्ते में, लेकिन संडे ऐसा दिन है कि जिस दिन मैं पूरे प्रोटोकॉल से नाश्ता करती हूँ, पराठे, ऑमलेट और पूरा देसी वाला नाश्ता। तो यहाँ पे बस मैं नाश्ता बनाते हुए मक्खन वाला मैंने पराठा बनाया, क्योंकि रात को मैंने दाल बनाई थी, तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि सुबह मैंने नाश्ते में दाल के साथ मक्खन वाला पराठा खाना है। और यहाँ पे नाश्ते के साथ साथ मैं लंच के लिए पुलाव भी बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज हमने सिस्टर्स डे आउट प्लान किया है। तो हमने सोचा कि आज हम बाहर जाएंगे और कुछ शॉपिंग करनी है और उसके बाद रात का खाना भी बाहर ही खाएंगे। ये मैं यखनी पुलाव बना रही थी। ये मैंने यखनी पहले अलग से बना के रख ली थी और अभी पानी की बजाय मैंने इसके अंदर यखनी डाल दी है। और ये वाला यखनी पुलाव मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद है ना, हालांकि मेरी बेटी इतने शौक से नहीं खाती, उसको बिरयानी पसंद है। और जो है ना, मेरे हस्बैंड को यखनी पुलाव पसंद है। दोनों की बिल्कुल अपोजिट है। अगर पुलाव बनाती हूँ तो वो नहीं खाती, और अगर बिरयानी बना लूँ तो फिर वो मेरे हस्बैंड इतने शौक से नहीं खाते। तो यहाँ पे मीठे में आज मैंने सोचा कि रसमलाई बनाती हूँ, क्योंकि इंस्टेंट बन जाती है और बड़ी मज़े की बनती है। मेरे पास ये पड़ा हुआ था बॉक्स लजीज़ा वाला, तो इसमें ये पिस्ता फ्लेवर में है। वैसे तो मैं दूसरा ही बनाती हूँ जो नॉर्मल होता है, ये ज़रा पिस्ता फ्लेवर है तो इसलिए ग्रीन ग्रीन बॉल्स बनी है। लेकिन बहुत जल्दी बन जाता है ना ये, अगर आपने जल्दी में कोई स्वीट डिश बनानी है तो बस ये इंस्टेंट 10 मिनट में तैयार हो जाती है। मैं तकरीबन 11 बजे गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए, और उसके साथ ही फिर मैंने लंच भी रेडी कर लिया। इस वक्त 3 o'clock हो रहे हैं, तो बस अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं हरीम का रूम ज़रा सेट कर रही थी, क्योंकि शाम को हम लोग बाहर जाएंगे ना, फिर थके हुए वहाँ से आते हैं तो वापस जब आएँ उस वक्त घर सारा बिखरा हुआ हो ना, बिल्कुल बंदा और ज़्यादा थका हुआ फ़ील होता है। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि अगर कहीं बाहर जाना भी है ना तो जल्दी में सारी चीज़ें बस समेट लूँ, और जब वापस आएँ तो घर बिल्कुल नीट क्लीन हो। तो यहाँ पे लाइमलाइट पे हमें जो है ना, स्टिच में तो कुछ समझ नहीं आई, कुछ इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं चीज़ें नज़र आई हमें यहाँ पे। वैरायटी एक्चुअली अभी मौसम जो है वो समर एंड हो रहा है, यही समझ नहीं आती कि कौन से वाला स्टफ़ लें। थोड़े दिन के लिए ये मिड वाला तो कुछ 15-20 दिन रहता है, उसके बाद एकदम से सर्दी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अभी बस हम लोग जो है ना विज़िट करके देखा ही था। सिस्टर ने लेना था एक ड्रेस, उसकी कोई पार्टी वगैरह थी, लेकिन उसको भी कोई समझ नहीं आई। हमने सना सफ़ीनाज़, लाइमलाइट और एथनिक विज़िट किया था आज। लेकिन शॉपिंग करते करते फिर हमें भूख लग गई, तो जब भूख लगी हो फिर कुछ कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो सिस्टर को भी था कि बस अब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जा चलते हैं कुछ खाते हैं जाके। तो बस हमने कुछ स्पेशल नहीं लिया, फिर मैंने बेड शीट्स ली थी गुल अहमद से, और हम लोग फिर जो है ना वो पिज़्ज़ा खाने के लिए चले गए। और ये वाला जो मैरून कलर में ड्रेस है, ऑरेंज एम्ब्रॉयडरी वाला, ये मारिया बी का है। ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ये इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। आई थिंक ये 20,000 का था, 20-25 इसी रेंज में था, और ये विंटर की कलेक्शन है इनकी। और यहाँ पे हम स्टाइलों पे गए थे शूज़ और बैग्स वगैरह देखने के लिए, तो यहाँ पे ये इनके बॉडी मिस्ट हैं। और यहाँ पे हम लोग निशात पे गए थे, तो ये मेकअप वाले सेक्शन में खड़े हो गए। नेल पेंट्स मैं बहुत कम लगाती हूँ, मुझे याद होगा कि मैंने 1 या 2 बार लगाया होगा। नेल पेंट नहीं लगाती। मैंने एक बार सुना था कि जो है ना, अगर नेल पेंट लगा हुआ और डेथ हो जाए तो वो फिर नेल से रिमूव नहीं होता। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने नेल पेंट लगाना छोड़ दिया। या कभी अगर बहुत ज़्यादा दिल करे भी, तो वो जो इंस्टेंट होते हैं ना कि बस लगा के फ़ौरन से वो रिमूव भी हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, वो कभी कभार लगा लेती हूँ। और मुझे ही देख के आगे मेरी बेटी को भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल भी शौक़ नहीं है नेल पेंट लगाने का। उसे तो खैर हर चीज़ से ही एलर्जी है, जैसे ज्वेलरी से, मेकअप से, इन सब चीज़ों का उसको बिल्कुल भी नहीं है शौक़। खैर ये तो हर बच्चे की अपनी अपनी नेचर होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ होते हैं कि उनको नहीं पसंद होती। कुछ बच्चियाँ डॉल्स के साथ खेलना पसंद करती हैं और कुछ को नहीं पसंद होता। तो ये सब चीज़ें तो बच्चों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करती हैं। और ये है जी हमारी आज की शॉपिंग, जो कि हमने गुल अहमद से बेड शीट्स ली हैं। इन गुल अहमद की बेड शीट्स मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि एक तो इनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, जितना मर्ज़ी वॉश कर लो इनके कलर ख़राब नहीं होते। दूसरा, ये काफ़ी साइज़ में बड़ी होती हैं, हर तरह के बेड पे फिट आ जाती हैं। मुझे बेड शीट्स में भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं पसंद, बस थोड़े लाइट लाइट कलर्स पसंद हैं, या डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन। तो ये वाली बेड शीट मुझे अच्छी लगी थी।
तो अभी इसको मैंने बिछा के देखा है और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। आजकल इन पे 50% ऑफ़ चल रहा है, तो ये मुझे 50% ऑफ़ में ही मिली हैं, बड़ी रिज़नेबल प्राइस में मिल गई हैं। और ये मैंने 2-3 पार्सल दराज से ऑर्डर किए थे जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये एक ऑर्गेनाइज़र था, इसके अंदर आप छोटी-छोटी चीज़ें जैसे होती हैं सॉक्स वगैरह, तो वो हरीम की अक्सर गुम हो जाती हैं, मिलती नहीं हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया था और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये इसके अंदर सेक्शंस बने हुए हैं और आप ना हर सेक्शन में अलग-अलग सॉक्स रख लें या जो भी व्हाटएवर आप जो भी रखना चाहें, आप इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हैं। और साथ ये वाले ना बैग्स थे, अभी समर के कपड़े मैंने वाइंड अप करने हैं सारे और उसके बाद विंटर्स वाले निकालने हैं। तो दराज पे मुझे ये बैग्स नज़र आए, मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने सोचा है कि समर के जितने भी कपड़े हैं ना, उनको वैसे तो मैं पहले किसी दुपट्टे में या इस तरह बांध के और रख देती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि इन बैग्स के अंदर उनको अच्छे तरीके से तमीज़ से फ़ोल्ड करके ना फिर रखूँगी, ताकि नेक्स्ट ईयर जब निकालूँ तो वो मुश्किल ना हो। और एक ये बॉटल मुझे दराज पे नज़र आई थी, ये मैंने ऑर्डर की, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। इससे इतना अच्छा ऑयल लगता है ना हेयर्स में, बहुत अच्छी ऑयलिंग होती है इससे। पहले मैं अपनी हेल्पर से मसाज करवाती थी तो वो इतने तेज़ हाथों से करती थी कि मेरे बाल गिरना शुरू हो जाते थे। और इसका ये फ़ायदा हुआ है कि ऑयल भी अच्छी तरह लग जाता है रूट्स में और बाल भी नहीं टूटते। और इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और अभी मैं इशा की नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी, तो मेरे हस्बैंड को चाय पीनी थी, तो बस मैं 2 कप चाय बनाने के लिए आई हूँ किचन में। तो ये था जी मेरा संडे का दिन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। आप लोगों की संडे की क्या रूटीन है, आप कैसे गुजारते हैं अपना संडे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।